फूलों से सजी कार में सवार होकर तिरुपुर के पल्लदम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी पर की गई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। इंतजार कर रहा है फूल। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जनता का जोश देख पीएम मोदी दिखे गदगद। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की दिखी होड़। मोदी मोदी के लगाए गए नारे। पीएम मोदी के संबोधन से पहले किया गया भव्य स्वागत। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पीएम मोदी को शॉल भेंटकर पहनाई फूलों की माला। विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, बड़ी संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से करता हूं अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की करते हैं कोशिश, वो आकर देखें। तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें कि इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु को बताया नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर। कहा, 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। एनएमएन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई। पीएम मोदी ने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को खुद के लिए बताया विशेष। कहा, मैंने पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे स्थान पर किया स्थापित। विपक्ष पर पीएम मोदी का वार। कहा, जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। वो झूठ बोलकर जनता को आपस में बांटकर कुर्सी बचाने में रहे। डीएमके और कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, डीएमके और कांग्रेस ने लंबे समय तक तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। केरल के तिरुवनंतपुरम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का किया दौरा। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष केंद्र से जुड़े 1800 करोड़ प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 3 योजनाओं को भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने श्रीहरिकोटा की पीएसएलवी एकीकरण सुविधा का भी किया उद्घाटन। त्रिध्वनिक पवन सुरंग का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट से भी की मुलाकात। 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे अंतरिक्ष की सैर पर। गगनयान मिशन के लिए चयनित सभी 4 यात्रियों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया सम्मानित। दिया गया स्टैंडिंग ओवेशन। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, प्रधानमंत्री ने चारों एस्ट्रोनॉट्स की तारीफ। कहा, आप भारत के इस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखते हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी। चंद्रयान 3 को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आने वाले वर्षों में हम एक बार फिर चंद्रमा पर जाएंगे। इस बार समय काउंटडाउन और रॉकेट भी हमारा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट की भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की तस्वीरें। लिखा, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पंख सौंपना मेरे लिए विशेष क्षण। चारों अंतरिक्ष यात्रियों पर है गर्व। राज्यसभा की 15 सीटों पर हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुए मतदान। कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते। कर्नाटक में बीजेपी के 1 उम्मीदवार की जीत। वोटिंग के दौरान यूपी में एसपी के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं एसपी विधायक महाराजी देवी रही अनुपस्थित। यूपी में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने की क्रॉस वोटिंग। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। आरएलडी के 9 विधायकों ने भी बीजेपी के समर्थन में डाला वोट। हिमाचल में 9 कांग्रेस एमएलए के बीजेपी के पक्ष में पाला बदलने की बात कही जा रही है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 3 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट देगी। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा उम्मीदवार होंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक में हुई उम्मीदवारों के नाम की चर्चा। इस बैठक में इमरान हुसैन, दुर्गेश पाठक, पंकज गुप्ता, गोपाल राय, राखी डिल्लान और आतिशी शामिल हुए। कुलदीप कुमार, सोमनाथ भारती और सई राम पहलवान, ये तीनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहीं महाबल मिश्रा कांग्रेस छोड़कर आप में हुए थे शामिल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आप उम्मीदवार का ऐलान। कुरुक्षेत्र सीट से पार्टी ने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। अहमदाबाद में आयोजित रजत जयंती के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। नवविवाहित जोड़ों को शाह ने दिया आशीर्वाद। गांधीनगर के कलोल में नवनिर्मित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे शाह। मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक, लिया आशीर्वाद। विजयवाड़ा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री पर्णप्री बहिधा नुकारा से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के विदेश मंत्री ने की बैठक। भारत और थाईलैंड के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री रहे मौजूद। एमयू में राहुल गांधी ने हिजाब पर दिया बड़ा बयान। कहा, महिलाएं जो पहनना चाहें उन्हें पहनने देना चाहिए, किसी और को नहीं तय करना चाहिए कि आप क्या पहने। ऑनगोइंग हिजाब इशू। सर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा? ये मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी परिवार कहा, वोट के लिए व्याकुल हैं, लोगों को भड़काने का कर रहे हैं काम, लेकिन स्कूल कानून से चलता है। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत हैं। किसी को कह देंगे ये पहनो, किसी को कह देंगे ये पहनो, लेकिन स्कूल जो है वो स्कूल अपने व्यवहार और कानून से चलता है। मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी पर पलटवार में दिया विवादित बयान। कहा, वो अपने समाज में फैलाए बेहयाई हम रोकने नहीं आएंगे, लेकिन हमारे समाज का काम हम पर छोड़ें। बिहार के भोजपुर में ईडी का बड़ा एक्शन। बिहार में लालू के करीबी से संदेश विधायक किरण देवी के 5 ठिकानों पर ईडी का छापा। बालू कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने की है कार्रवाई। विधायक के घर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। छापेमारी की सूचना मिलते ही विधायक के घर पहुंचे समर्थक। पहले भी बालू कारोबार को लेकर हो चुकी है छापेमारी। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 16 लोगों को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए दाखिल की चार्जशीट। लश्कर ए तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी समेत 5 के नाम शामिल। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में शुरू हुआ होली उत्सव। 40 दिन तक भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं होली। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू। महाशिवरात्रि पर होने वाले आयोजन को लेकर साधु संतों ने की बैठक। जामनगर में अनंत अंबानी की शादी से पहले हुई वेडिंग रिहर्सल। ड्रोन कैमरे से आसमान में की गई शानदार लाइटिंग। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हुआ MWC 2024। लॉन्च हुई OnePlus वॉच, लेनोवो ट्रांसपेरेंट लैपटॉप जैसे कई गैजेट्स। मुजफ्फरपुर में किसानों से लिए गए वेस्ट से बेस्ट बनाने की पहल। नगर निगम ने तैयार किया 45,000 किलो जैविक खाद। हर दिन 5 क्विंटल जैविक खाद तैयार करने का लक्ष्य। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बने BRO के जवान। बर्फ में फंसे वाहनों को निकाल रहे सुरक्षित। बर्फबारी के कारण बंद हुई गंगोत्री की सड़कें। जेसीबी की मदद से BRO के जवान बना रहे रास्ता। भारत के दौरे पर फ्रांसीसी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पियरे शिल दिल्ली में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च से बनेंगे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य विभाग के साथ डीएम ने ली बैठक। दिल्ली में आयोजित हुआ भारत सम्मान निधि पुरस्कार समारोह। वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और उद्यमियों को किया गया सम्मानित। चंडीगढ़ में मिशन रोजगार कार्यक्रम का आयोजित। पंजाब के सीएम भगवंत मान हुए शामिल। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल ने अमृत स्टेशन योजना का किया शिलान्यास। कहा, देश में हो रहा विकास। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन।
अल्मोड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल, सब्जियों और फूलों से बना रही होली के रंग। केमिकल युक्त रंग से मिलेगी मुक्ति, जैविक रंगों को बनाने के लिए महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग। दिल्ली में आईएमसी एलुमनी एसोसिएशन के 12वें ग्लोबल मीट में 23 विजेताओं को इम्का कनेक्शन अवार्ड, विवेक अग्निहोत्री और सुमिता यादव को मिला एलुमनी ऑफ द ईयर। मशहूर न्यूज रीडर रिनी सिमोन खन्ना, पत्रकार बर्नार्ड विवियन फर्नांडिस और राजीव देशपांडे को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। असम पुलिस के एसपी नुमल महट्टा और यूपी होमगार्ड के डीआईजी संजीव शुक्ला को पब्लिक सर्विस का मिला अवार्ड। संस्था से 25 साल पहले पास हुए 91 पूर्व छात्र छात्राओं को मिला सिल्वर जुबली सम्मान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, प्रोजेक्ट टाइगर की तरह अब प्रोजेक्ट एलिफेंट किया जाएगा शुरू। कूनो को बनाया जाएगा केंद्रीय इको टूरिज्म का केंद्र, कई नए प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। दिल्ली में एक बार फिर लौटी गुलाबी ठंड, सोमवार की रात दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हुई हल्की फुल्की बारिश। बागेश्वर में भी बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी से बढ़ी ठंड। हिमाचल के कुल्लू मनाली में हुई ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। भोपाल में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी चलने से मची अफरा तफरी, हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश की मार, गेहूं, चना, नींबू, संतरा और प्याज की फसलों को भारी नुकसान। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में 3 मार्च तक लगातार होगी बर्फबारी। बर्फबारी से गुलजार हुआ उत्तराखंड, उत्तरकाशी में हर्षिल में सैलानियों का जमावड़ा। उत्तरकाशी में सैलानियों ने की ट्रेकिंग, पहाड़ के शिखर पर पहुंचने पर नाचते नजर आए पर्यटक। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान में भी बदला मौसम का मिजाज, मध्य प्रदेश के बैतूल में गिरे ओले। बैतूल की सड़कों पर पसरी सफेद चादर, किसानों की फसलों को भी नुकसान। विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 में दिल्ली कैपिटल्स ने हासिल की पहली जीत, टीम ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से दी करारी हार। डीवाई पाटिल टी20 कप से पांड्या ने की वापसी, रिलायंस 1 की कप्तानी की, 2 विकेट लेकर टीम को दिलाई जीत। न्यूजीलैंड के बॉलर नील वैगनर ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जगह नहीं मिलने पर किया फैसला। रोहित की आगामी नए खिलाड़ियों को लेकर 2 टूक, कहा टेस्ट क्रिकेट में उन्हीं को मौका मिलेगा जो कामयाबी की भूख दिखाएगा। 7 मार्च को धर्मशाला में शुरू होगा 5वां टेस्ट मैच, 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-1 से आगे। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भारत की विकास दर का अनुमान डुएश बैंक ने बढ़ाकर 7% किया। 29 फरवरी को 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए जाएंगे। 2024-25 में पैसेंजर व्हीकल्स की कुल बिक्री में एसयूवीज की हिस्सेदारी बढ़कर 65% होने का अनुमान। 2022-23 में कुल बिक्री में एसयूवीज की हिस्सेदारी 51% थी। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भारत में वापसी कर सकती है फोर्ड मोटर्स। चेन्नई के फोर्ड प्लांट में टाटा ग्रुप के साथ भागीदारी में शुरू किया जा सकता है इन कारों का प्रोडक्शन। कोरोना के बाद हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों के आईपीओज की रफ्तार बढ़ने से प्राइमरी मार्केट में इनकी हिस्सेदारी 13% हुई। 2020 से 24 हेल्थ केयर कंपनियों के आईपीओज ने 32,400 करोड़ रुपए जुटाए। देश की 5 टॉप एमएनसीज के घरेलू रेवेन्यू विदेशों के मुकाबले तेजी से बढ़े। 2017-18 के 33% के मुकाबले 2023-22 में भारतीय ऑपरेशंस की कुल रेवेन्यू में हिस्सेदारी बढ़कर 41.6% हुई।